रामायण और रामचरितमानस हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है। रामचरितमानस में जहाँ राम जी के राज्याभिषेक तक का वर्णन है, तो रामायण में श्री राम के महाप्रयाण तक का वर्णन मिलता है। यानी राम का जीवन अपरंपार है, जिसे समझना कठिन है। राम को यदि जाना जा सकता है तो केवल प्रेम से। तो आइए अंतःकरण के प्रेम से भगवान राम का स्मरण करें। राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की शिक्षा पूरी हो जाने पर सभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम से वापस महल को लौट आए। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजमहल से आश्रम ले गए थे। इसके बाद उन्हें राक्षसी ताड़का के बारे में बताते हैं कि वो उनके यज्ञ में बाधा डालती हैं, इसीलिए उसका विनाश करना ज़रूरी है। सुकेतु नाम के यक्ष राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने दर्शन दिए। सुकेतु ने ब्रह्मदेव से अत्यंत बलवान संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी के इच्छा स्वरूप सुकेतु को अत्यंत बलशाली पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सुकेतु ने ताड़का रखा। कहा जाता है कि ताड़का में 1000 हाथियों से अधिक बल था। बलशाली होने के साथ ही ताड़का बहुत सुंदर भी थी। ताड़का का विवाह सुंद नाम के एक राक्षस के साथ हो गया। विवाह के बाद ताड़का ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम सुबाहु और मारीच था। ताड़का का पति सुंद राक्षस प्रवृत्ति का था, इसीलिए वो हमेशा ऋषियों के धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता रहता था। वो हमेशा यज्ञ ध्वस्त करता और तपस्या में विघ्न डालता था। एक दिन तो उसने ऋषि अगस्त के आश्रम पर ही आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने सुंद को श्राप दे दिया और वो वहीं जलकर भस्म हो गया। पति के मृत्यु की खबर सुनकर ताड़का ऋषि पर क्रोधित हो गई और अपने दोनों पुत्र सुबाहु और मारीच को लेकर ऋषि अगस्त के आश्रम पर हमला करने आ गई। ताड़का की स्त्री होने के कारण ऋषि ने उसका वध नहीं किया, लेकिन उन्होंने ताड़का को श्राप दिया कि वो सुंदर स्त्री से कुरूप महिला बन जाएंगी। इसके बाद से अत्यंत सुंदर ताड़का नरभक्षी और कुरूप स्त्री बन गई। ताड़का के साथ उसके दोनों पुत्रों की भी यही दुर्दशा हुई। इसके बाद ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या की सरयू नदी के किनारे वन में रहने लगी, लेकिन पति की मृत्यु और स्वयं के अपमान का प्रतिशोध लेने की ज्वाला उसके भीतर धधक रही थी। इसीलिए उसने वन में रहने वाले ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। ताड़का और उसके पुत्र ऋषियों के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते और अपनी शक्ति से ऋषि मुनियों की हत्या कर उनका भक्षण करते थे। इस तरह के ताड़का का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अयोध्या के सरयू नदी के किनारे वन में ही ऋषि विश्वामित्र का भी आश्रम था। विश्वामित्र नियमित यज्ञ करते और दैवी अस्त्र आदि का निर्माण करते थे, लेकिन ताड़का अपने पुत्रों के साथ विश्वामित्र के यज्ञ में भी बाधा डालने लगी। ऐसे में यज्ञ पूर्ण न होने से अस्त्रों का निर्माण कार्य भी रुक गया। एक दिन जब विश्वामित्र महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे, तब ताड़का के पुत्रों ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। यज्ञ में लगातार बाधा उत्पन्न होने के कारण विश्वामित्र ताड़का और उसके पुत्रों से अत्यंत क्रोधित थे। उनके पास ताड़का और उसके पुत्रों का नाश करने के लिए उचित पराक्रम और अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ के पास गए और उनसे मदद मांगी। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, असुरों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आप मुझे छोटे पुत्र सहित श्री रघुनाथ को दे दें। असुरों के मारे जाने के बाद मैं सुरक्षित हो जाऊँगा। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के आश्रम की सुरक्षा करने लगे। एक दिन ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच ऋषियों पर आक्रमण करने और यज्ञ में बाधा डालने आए। तभी राम और लक्ष्मण अपने धनुष बाण से उन पर आक्रमण कर देते हैं। श्री राम के धनुष बाणों से सुबाहु की मृत्यु हो जाती है और मारीच घायल हो जाता है। पुत्रों की दुर्दशा देख ताड़का भी क्रोधित हो जाती हैं। तब विश्वामित्र राम को ताड़का वध करने के लिए कहते हैं। पहले तो श्री राम स्त्री हत्या करने के लिए हिचकिचाते हैं, क्योंकि धर्म उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन महर्षि विश्वामित्र का आदेश पाकर वो ऐसा करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इसके बाद भगवान राम एक ही बाण से ताड़का का वध कर देते हैं।
इस तरह भगवान राम द्वारा वध किए जाने पर ताड़का को अगस्त मुनि के श्राप से मुक्ति मिल जाती है और इसके साथ ही वो कुरूप स्त्री और नरभक्षी रूप से भी मुक्त हो जाती है। वहीं भगवान के रूप में श्री हरि द्वारा वध किए जाने के कारण ताड़का को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।